वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हम यूपीएचएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है मैथ में, उसकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि सीरीज़ से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में आपको एक सीरीज़ दी है, उसके ऊपर एक कमेंट दिया है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और उसका एक रीज़न दिया है। तो हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट है वो ट्रू है और क्या उसकी रीजनिंग भी ट्रू है या नहीं। हमारे पास UPHESC 2025 का ये क्वेश्चन है। ओके, हमें सबसे पहले चीज़ पता है, अगर आपके पास कोई सीरीज है तो वो कन्वर्जेंट होगी अगर उसका nth टर्म जो है वो 0 की तरफ जाए। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है। तो जब हम अब इसका UN टर्म पे बात करेंगे, ये आपका UN टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n प्लस 3 पावर n। नाउ अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 3 पावर n का डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, सो ये हो जाएगा आपका इस फॉर्म में। नाउ अब हमें एक चीज़ पता है कि जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे, यानी लिमिट UN n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमें पता है कि अगर कोई चीज़ है जो कि नंबर 1 से छोटी है और -1 और 1 के बीच में लाई करती है, जैसे 2/3, उसका अगर nth पावर लेते हैं तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो 0 पे जाएगा। यानी इसकी जब लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, 0 + 1 = 1। क्लियरली ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, आपकी जो रीजनिंग है वो करेक्ट दी हुई है कि लिमिट जो है वो 0 पे नहीं जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है, एक रिजल्ट है कि अगर कोई भी सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की जो कि 0 पे नहीं जा रही है, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो जो इसका स्टेटमेंट ए दिया है वो भी यही दिया हुआ है कि सीरीज डाइवर्जेंट है, और उसका रीजनिंग आपने अभी निकाला है कि जो लिमिट UN है वो 0 पे नहीं जा रहा है। तो स्टेटमेंट भी ट्रू दिया है और उसका रीजनिंग भी ट्रू दिया हुआ है। इट मीन्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ वो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी, जहाँ पे A और R दोनों ही सही हैं, और R जो है करेक्टली A की व्याख्या भी करता है। तो इन क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा बस रीजनिंग ही देखना होता है कि जो आपका nth टर्म है वो क्या 0 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब वो 0 पे जा रहा होता, उसके बाद हमें फर्दर टेस्ट लगा के चेक करना होता। बट सिंस यहाँ पे जो आपका nth टर्म है वो 0 पे ही नहीं जा रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ वो सीरीज़ डाइवर्जेंट है, और ऑलरेडी वो डाइवर्जेंट स्टेटमेंट में दी हुई है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने जो है कमेंट लिख सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।